रहबरा फॉर मी इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ 2022। जब ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझसे कहा है इतनी अच्छी फिल्म है। व्हाट आई सेड टू हिम वाज दैट नो इट्स नॉट अ परफेक्ट फिल्म, इट्स जस्ट दैट बड़ी एक अंडरडॉग सी फिल्म थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी लोगों की। सो व्हेन आई सॉ द फिल्म आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि बड़ी एक वेल पुट टुगेदर फिल्म है। हाँ, इश्यूज हैं। द कर्स ऑफ द सेकंड हाफ इज वेरी रियल, जो अक्सर एक थीम देखी गई है हमारी फिल्मों में, बट ऑन द होल एक बड़ी इंटरटेनिंग फिल्म थी और अमीन इकबाल का एज अ फिल्म डायरेक्टर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू हुआ है। हाय गाइस, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज द सच सच रिव्यू और आज मैं सच सच रिव्यू करूंगा फिल्म रहबरा को। इश्क ही है अपना रहबरा। रहबरा का रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात करना बहुत जरूरी है, वो ये कि इस फिल्म का बन जाना, इसका रिलीज होना, ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हैं ये क्या बात हुई। वेल, आप सबको बताता चलूं कि ये फिल्म इनिशियली 2015-2016 में अनाउंस हुई थी। इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई, शूटिंग रुक गई, शूटिंग स्टार्ट हुई, कोविड आ गया और करते करते फाइनली बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी रुकावटों को फेस करने के बाद ये फिल्म 2022 में रिलीज हो रही है। यहाँ पर खास तौर पर टीम की मैं दाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेक श्योर किया कि अगर एक फिल्म स्टार्ट हुई है वो एंड तक पहुंचे, वो सिनेमा में रिलीज हो। वरना अक्सर ऐसा होता है कि फिल्में स्टार्ट होती हैं, अनाउंस होती हैं, शूटिंग शुरू होती है, मसले मसाइल आते हैं, फाइनेंसिस के इशूज होते हैं और फिर फिल्में फंस जाती हैं और फिल्में शेल्व हो जाती हैं। यहाँ पर मौला जट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल कि मौला जट बनने के बाद रिलीज से पहले इशू में फंसी और इंशाल्लाह वो रिलीज होगी। बट यहाँ मैं उन फिल्मों की बात कर रहा हूँ जो बनने के बीच में ही फंस जाती हैं और शेल्व हो जाती है। तो रहबरा टीम के लिए बहुत सारी दाग उन्होंने इस फिल्म को मुकम्मल किया और इसको रिलीज किया। और एक और बात करना बहुत जरूरी है कि फिल्म बिल्कुल भी डेटेड नहीं लग रही। मेरे हल्के से रिजर्वेशन थे, मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि शायद फिल्म थोड़ी पुरानी पुरानी लगे क्योंकि काफी देर से शूटिंग इसकी फंसी हुई थी, रुकी फिल्म थी। बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि फिल्म बिल्कुल भी पुरानी पुरानी मुझे नहीं लगी। अगेन एक कमाल है टीम रहबरा का, खास तौर पर डायरेक्टर का, द वे ही शॉट द फिल्म, द लाइटिंग, द कैमरा वर्क, कि फिल्म आपको बिल्कुल फ्रेश लगती है। तो टीम रहबरा आपको अगेन मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने मेक श्योर किया कि एक फिल्म जो काफी देर से फंसी हुई है उसको मुकम्मल किया जाए और उसको सिनेमाज में रिलीज किया जाए। खैर, फिल्म की थोड़ी कहानी की बात करते तो कहानी घूमती है दो लोगों के इर्द गिर्द। बबली प्लेड बाय आयशा उमर, वो माचो मैन है, जिस्म से सोचता है और सिर्फ जिस्म के बारे में ही सोचता who is a feisty but बोली क्यूट पंजाबन फ्रॉम लाहौर, जिसकी एक हफ्ते बाद शादी हो रही है और शादी से पहले वो एक लास्ट सोलो ट्रिप करना चाहती है कराची का। तो वो ट्रेन में बैठ के कराची के लिए रवाना हो रही है अपनी दोस्त को मिलने के लिए। कराची में हमारी मुलाकात होती है मिस्टर प्रिम एंड प्रॉपर दानिश प्लेड बाय एहसन खान, हु इज अ बिजनेसमैन, जिनकी भी शादी होने वाली है। इनकी मुलाकात होती है, फिर कुछ और मुलाकातें होती हैं ट्रेन में। एंड आगे का होता है, यह है कहानी रहबरा की। अब बहुत से लोगों को शायद ये लग रहा हो कि थोड़ी उन्हें जब भी मेट वाइब आ रही है और सिनेमा से निकलते वक्त हम कुछ लोग थे, कुछ सहाफ़ी बरादरान भी थे, तो हम सब यही बात कर रहे थे कि शायद फिल्म की कहानी इतनी ओरिजिनल ना लगे, बट इट्स द वे इट्स बीन ट्रीटेड। जो उसके डायलॉग्स हैं, जो पूरा कहानी को बांधा गया, जो पूरी वाइब है, जो पूरा माहौल है, वो बड़ा फ्रेश था। और ये कमाल है अमीन इकबाल का और उनके साथ जो राइटर्स थे उनके, जिन्होंने मिलकर बड़े अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं, बड़ी अच्छी कहानी को बांधा है और बड़ा कमाल का स्क्रीन पे लिखा है कि द फर्स्ट हाफ फ्लोज सो स्मूथली और बड़ा ठक 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 एक्शन होता है और इंटरवल तक फिल्म पहुंच जाती है। इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ा सा द फिल्म गोज अ बिट ऑल ओवर द प्लेस, थोड़ी फिल्म जरा भटक जाती है अपनी पटरी से, क्वाइट लिटरली। वैसे अगर आप फिल्म जाके देखें सिनेमा में, इट्स जस्ट दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड हाफ लुक लाइक टू डिफरेंट फिल्म्स। और ये बड़ी एक कॉमन बात है हमारे सब कंटेंट में, जहां पे अक्सर इसको द कर्स ऑफ द सेकंड हाफ कहा गया है, जहां पे फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दो अलग फिल्मों की तरह लगता है। ये बात बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि पाकिस्तान और इंडिया तो वाहिद मुल्क हैं पूरी दुनिया में जहां पर अभी भी इंटरवल होते हैं, जहां पे राइटर को कहानी लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इंटरवल आना है एक पॉइंट पे जहां पे कहानी का एक हाई नोट आना है। उसके बाद लोगों ने बाहर जाना है, पॉपकॉर्न लेना है, कोक लेना है, फिर वापस आना है, आपको दोबारा उनको उस दुनिया में खींचना, आपको उनको इंगेज करना है। तो इस कहीं ना कहीं इस कश्मकश में कभी बार होता है कि राइटर शायद थोड़ा ओवरबोर्ड चल जाते हैं और कहानी का सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ थोड़े डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि सेकंड हाफ थोड़ा बिल्कुल ही कुछ मुख्तलिफ लगा, थोड़ी कहानी ऑल ऑफ द प्लेस चली गई और कुछ किरदार ऐसे इंट्रोड्यूस हुए, कुछ सिचुएशन ऐसी आई जिनका मेन प्लॉट से इतना कुछ खास लिंक नहीं था। अब मैं जरा स्पॉयलर्स में नहीं जाना चाहूंगा, बट मेरा ये मानना है कि अगर कोई किरदार फिल्म में आ रहा है, अगर वो कुछ भी कर रहा है, तो उसका मेन किरदारों के साथ, मेन प्लॉट के साथ कुछ रिलेवेंस होना चाहिए, कुछ उसको ऐड करना चाहिए। बट यहाँ पे जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे वो कुछ खास ऐड नहीं करते मेन प्लॉट में और एक खिचड़ी सी मच गई। बट थैंकफुली बाय द टाइम द फिल्म एंड्स वो खिचड़ी एक मजेदार डिश की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एंड व्हेन द फिल्म एंड्स यू हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। यहाँ मैं एक बार फिर से क्रेडिट देना चाहूंगा अमीन इकबाल को, उनके विजन को, उनकी एफर्ट को, उनकी मेहनत को। उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ फिल्म को सजाया है, एक एक सीन में इतनी मेहनत हुई है जो साफ दिख रही है।
है। इससे पहले अमीन ड्रामे डायरेक्ट कर चुकी हैं और ड्रामों का आप सब लोग जानते हैं हमारे मुल्क में मोस्टली इंडोर शूट होते हैं, फ्रेम छोटा होता है, फिल्म का फ्रेम बड़ा होता है, कैनवस बड़ा होता है, स्केल बड़ा होता है एंड ही मेक्स फुल यूज ऑफ दैट। बड़ी आपको एक फिल्मी फील मिलती है। अक्सर एक गिला रहता है हमारे ऑडियंस को कि भाई बड़ी ड्रामा लग रही थी, तो यहाँ आप कोई वो गिला नहीं महसूस होगा, बड़ी आपको एक फिल्मी फील आएगी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन टू द लास्ट सीन एक अच्छी विजुअल एक्सट्रावागेंजा है। हाँ, सेकंड हाफ थोड़ा मैंने जैसे बताया था थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस है, बट ऑन द होल एक अच्छा डेब्यू है। अमीन इकबाल इज वन डायरेक्टर टू वॉच आउट फॉर। बात करते हैं एक्टिंग की, तो भाई आयशा उमर फॉर मी इज द स्टार ऑफ द फिल्म। उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ अपने पंजाबी किरदार को निभाया है, अ किरदार विच हैज़ बीन डन टू डेथ इन पाकिस्तान। हमारे हर ड्रामे में, हर फिल्म में कॉमिक रिलीफ के लिए एक पंजाबी किरदार ऐड किया जाता है जो बड़ा एक एक एग्जैजरेटेड, एक ओवर द टॉप अंदाज में एक्टिंग करता है। और क्या कर रहे हो, और मैंने मानना है, और मैंने बात ही सुननी, एंड आपको बड़ा अनोइंग भी लगता है। बट आयशा ने उस किरदार पे अपना एक ट्विस्ट ऐड किया, ना वो ओवर कर रही है ना वो अंडर कर रही है, वो बिल्कुल सही स्पॉट पर जाकर उसको छोड़ती हैं। यू फील फॉर द कैरेक्टर, यू एंजॉय जब वो हंसती है, जब वो सैड होती है आप साथ उसके दुखी होते हैं। आई थिंक आयशा हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। एहसन खान इज ऑल्सो वंडरफुल इन द फिल्म। जो उनके स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी, जो डिमांड थी, वो सब पूरा खरा उतरते हैं और बखूबी अंदाज से अपने रोल को निभाते हैं। इसके अलावा सुहेल समीर का एक बहुत खतरनाक, बहुत मजेदार सा रोल है विच ही परफॉर्म्स रियली वेल। इसके अलावा सबा फैसल जी हैं, गुलाम मोहिद्दीन जी हैं, एंड दे डू एग्जैक्टली what's required of them. On the whole, the acting department puts their best foot forward and they get a thumbs up from my end. इसके बाद म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म में 2-3 गाने हैं और स्ट्रिक्टली मैं सो कहूंगा, ना बहुत कमाल के हैं ना बहुत बुरे हैं, एवरेज हैं, डिसेंट हैं। when they play आप enjoy भी करते हैं because they're well shot but nothing memorable, so the music gets a so from my end. To sum it all up, अच्छी एक्टिंग है, अच्छी राइटिंग है, अच्छी डायरेक्शन है, थोड़ा स्क्रीन प्ले का इशू है इन द सेकंड हाफ, बट ऑन द होल इट्स एन एंटरटेनर एंड डिजर्व्स अ वॉच। रेटिंग वाइज आई विल गिव दिस फिल्म अ 3.5 स्टार। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें द सच रिव्यू। इश्क ही है अपना रहबरा।